अपन सबके हमर प्रणाम। आज हम बात करबे मगहा के आन बान शान सरहप्पा पर। सरहप्पा के हलखिन तो बता दे ये कि सरहप्पा के हिंदी के पहला कवि मानल जाए। राहुल संकृत्यायन कहो हखिन कि सरहप्पा हिंदी के पहला कवि है। अब बात है कि सरहप्पा कौन भाषा में लिखो हलखिन, तो सरहप्पा मगही भाषा में लिखो हलखिन और अपन विचार मगही भाषा में ही दे हलखिन। तब जान लो कि हिंदी कविता के शुरुआत कहाँ से होले, तो हिंदी कविता के शुरुआत मगही भाषा से होले। तो अभी बात है कि हिंदी कविता हिंदी साहित्य के आधार नींव मगही भाषा है। तो इस बारे में डॉक्टर राम प्रसाद सिंह ठीके कहो हखिन कि महामगध में ई भाषा है, बौद्ध काल से छवले, जेकरा में भगवान बुद्ध भी हत अपन उपदेश के गवले। यही मगही में अशोक भी कैलन धर्म प्रचार, यही बने कविता के भाषा, यही बने जीवन के साथ। तो अब देख लो कि ई जे हिंदी साहित्य है जे मगही भाषा के बुनियाद पर शुरू होले, आधार पर शुरू होले। अब आज हिंदी साहित्य पूरे भारत में और कई देशों में पसंद कैल जा है, मानल जा है। एकर साहित्य विश्व स्तर के मानल जा है। तो बात है कि काहे कैसे, एकर पीछे कारण है कि एकर आधार में बुनियाद में सरहप्पा जैसन विद्वान, सरहप्पा जैसन आचार्य, सरहप्पा जैसन तेज तरार इंसान होलखिन जे अपन बात कहलखिन। तो सरहप्पा भाई के हलखिन। अब हम थोड़े से बात कर लीजिए सरहप्पा पर। तो सरहप्पा के जन्म भागलपुर मानल जा है, लेकिन वो अपन प्रारंभिक शिक्षा के बाद, अध्ययन अध्यापन के बाद वो ज्ञान के खोज में नालंदा विश्वविद्यालय आ गलखिन। 8वीं शताब्दी उनकर समय मानल जा है सरहप्पा के। तो नालंदो विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में लिखी हो। तब देखो 9वीं शताब्दी में मगही भाषा, मगही क्षेत्र में विश्वविद्यालय हले, विश्व स्तर के विश्वविद्यालय हले। उस समय यूरोप में जे आज गुरु बनल फिरल चलो है, अंधकार युग मानल जा रहे। विश्वविद्यालय की अंधकार युग मानल जा रहे। उस समय कोई विश्वविद्यालय सुधारे नहीं। उस समय हमरा यहाँ उस स्तर के विश्वविद्यालय हले, हमनी सबके यहाँ जेकर पुस्तकालय 9 तल्ला ऊंचा हले। और वहां सब तरह के पढ़ाए वो हले, सब तरह के। तो सरहप्पा वहां पढ़लखिन और वहां फिर वो आचार्य बन गलखिन और पढ़ावे लगलखिन। तो सरहप्पा जे हलखिन उ सब तरह के भेदभाव, जात पात, आडंबर, कर्मकांड के नकार दलखिन। उनकर कहना हले कि जे है वो एजे है, इहे धरती पर है। वो कहो हलखिन कि जय जग पुरिये सहज नंदे, नाचहूं गाहूं विलसहूं चंगे। मने कि जो है इस जग में, जो एजय है, कहीं न है, ऊपर लोक परलोक उरलोक कुछ न है। जे है जे एजय है, एजय मिलना है और एजय करना है, इधर उधर भटकना न है। इसलिए इस जग में ऐनी हाँ तो यह रही और नाची गावी आनंद मनाही और इधर उधर के परलोक उरलोक में भटकी न। ठीक है, तो यही बात हले सरहप्पा के कहे के। तो अब जे सरहप्पा होलखिन जो ई बात कह के सरहप्पा जे हलखिन वो कहल चाहो हलखिन। तो अब उनकर सरहप्पा के कविता में, सरहप्पा के साहित्य में यही सब बात सब जगह अले हा
यही सब क्रांतिकारी विचार अले हा जे हिंदी साहित्य के नींव रखल के हा, तब हिंदी साहित्य अभी विश्व स्तर पर पसंद करेला है। तो यही सब बात अले। तो सरहप्पा जे हलखिन उ सहज यान के अपन दर्शन दलखिन, उनका दर्शन के कहल जा है सहज यान। मतलब जीवन जे है सहजता से जीही, कोई कठिनाई से जीवे के चीज नहीं है। जीवन सहजता से जीही, जात पात नहीं मानी, यह नहीं। तो एगो शोधार्थी हखिन गया जिला के, अपन मगैये भाई हखिन दिवाकर दिव्यांशु, जे अभी आंध्रा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहलखिन हन। तो उ सरहप्पा पर शोध केलखिन हन। तो उ कहो हखिन कि सरहप्पा के जीवन में उनकर शब्द और कर्म में कोई अंतर नहीं हले। अब आज देखो शब्द और कर्म में कितना अंतर है। आदमी बोलो है कुछ और करो है कुछ, है कि नहीं। लेकिन सरहप्पा जे हलखिन उ जे बोलो हलखिन करो हलखिन। उ कहलखिन कि हम जात पात नहीं मानबे, तो जात पात नहीं मनलखिन। वो अंतरजातीय विवाह केलखिन। इहे ले बात सिद्ध करे ले कि सब मानव, सब इंसान एक है, भेदभाव करे के चीज नहीं है। और स्त्री के बहुत महत्व दे हलखिन। उनकर जो पत्नी हलखिन उस सर मतलब जो लव कुश हो वो है उ काटे के काम करो हलखिन। और तो ओकरा सर तो उनके पर उनका नाम पड़ गए सरहप्पा। मतलब स्त्री के वो उतना महत्ता दे हलखिन उस समय, उस जमाने में। तो यही सब चीज उनकर कविता में अले, जे हिंदी कविता, हिंदी साहित्य के आधार रखल के और हिंदी साहित्य बढ़। तो सरहप्पा की जो सहज यान है, जो उनकर दर्शन है, जे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में उनकर सहज यान मानल गले। अब पूरे विश्व में उनकर माने वाला होले और फैलले। तिब्बत में तो सरहप्पा के भगवान बुद्ध के दूसरा अवतार मानल जा है। सरहप्पा के तिब्बत में भगवान बुद्ध के। और चीन भी उनका धर्म पूरा चीन मनल के और कई देश मनल के सरहप्पा के। तो हमरा यही कहना है कि जो मगही भाषा, मगही संस्कृति और मगहा समाज होले, जो प्राचीन काल से ही विद्वान लोगों के समाज होले और जो पूरा विश्व में नाम कमेल के और दर्शन होले, पूरे विश्व में नाम कमेल के अपन नाम फैलेल के, तो विश्व के दर्शन दल के मार्गदर्शित कैल के। तो आज हमार समाज में हमियों सब के अपन पूर्वज के वही आचरण अपनावे के है और विकास करे के है। ई जाति पाति कर्म कांड आडंबर में नहीं फंसे के है। आई सब में बिना फंसे के जे विश्व के दर्शन दलखी हमनी सब के पूर्वज, जे पूरे की आसानी से रहो, सहज रहो, ये सब मत मानो। अब विश्व उनका दर्शन के स्वीकार करके आज देखो कितना आगे बढ़ गए। चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान कितना आगे बढ़ गए उनका दर्शन मान के। हमने सब पूरे दर्शन मान के, और हमने सब कितना पीछे ही है, वह चीज में उलझल ही है। तो इस सब के नकार के हमने सब के आगे बढ़े के है, अपन चीज रखे के है। तो हमरा यह कहना हले, यह के साथ हम अपन बात खत्म करो। ये हम तो हमनी सब से हमरा बहुत प्यार मिल रहे हैं। हमर जो ये चैनल है मगहा वाला, ओकरा बहुत पसंद कल जा रहे हैं। तो तोहनियों से निवेदन है कि हमारे चैनलवा देखो, और अगर बात हमार अच्छा लगले, अगर बात हमार में कुछ दम लगले तो पसंद करो, लाइक के बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करबो तो एगो घंटी के बटन आवो है, वो घंटिया के बटन में ऐसे टन सा टिप दहो तो वो हो जते सब्सक्राइब। फिर हम वीडियो बनेबे तो फिर तोरा सूचना मिल जते। और आस पास भी अपन दोस्त रिश्तेदार में भी अगर अच्छा लगे, तोरा लगे उपयोगी है तो आगे बढ़ा दो। ये हमरा कहना है। फिर एवे नया वीडियो के साथ, नया खोज के साथ हमर प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम।